क्या आप जानते हैं कि अंडे से भी एलर्जी होती है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अंडे से एलर्जी है और अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आपके अस्थमा की जो कंडीशन है वो वर्सन हो सकती है अगर आप अंडा ले लेते हैं तो। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर अस्थमा किसी पर्सन को है और उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कम है, लेकिन अगर आप एलर्जिक हैं एग से, तो एग लेने के बाद आपकी ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। तो ये जानना ज़रूरी है कि एग से अगर आप एलर्जिक हैं, इसके अंदर बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एक नेचुरल रूप में, मतलब नेचुरली ही अगर हम अंडे की बात करें तो इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है और कई लोग सल्फर डाइऑक्साइड से एलर्जिक होते हैं। जैसे ही ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कांटेक्ट में आता है, आपकी रेस्पिरेटरी जो पूरा आपका सिस्टम है उस पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एलर्जिक कंडीशन डेवलप होती है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कांटेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से आपको खांसी आ सकती है, बलगम निकल सकता है और उसी के साथ साथ आपकी जो कंडीशन है वो वर्सन हो सकती है। तो अगर आपको ये ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है, आपको पता नहीं है कि आप अंडे से एलर्जिक हैं, लेकिन अंडा खाते ही अगर आपकी ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो इमीडिएटली आपको समझ जाना चाहिए कि ये अंडे से रिलेटेड है और आपको एग खाना छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है जो किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आने की वजह से होता है और आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ पे एम्फसाइज किया करते हैं कि कोई भी कॉज अगर आपको पता चल रहा है तो उसको सबसे पहले छोड़िए, निदान परिवर्जन कीजिए। तो कॉज को हटाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको एलर्जन को पहचानना और उस एलर्जन से दूर होना सबसे पहला स्टेप होता है अस्थमा को ठीक करने के लिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एग में पड़ा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड ही एलर्जन है जो आपकी अस्थमा की कंडीशन को वर्सन कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ये पहचानना है और एग से बनी हुई चीज़ों से आपको दूर हो जाना है, जिससे आपकी कंडीशन इम्प्रूव हो और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते आपकी कंडीशन ठीक हो जाए। तो अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है या आपके जहन में कोई ऐसी समस्या है जो आपको जानना है जिसके बारे में निवारण उसका क्या है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।